Hello everyone. Today we will discuss latent heat. The heat energy which has to be supplied to change the state of substance is called latent heat. ओके latent heat क्या होता है? किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट. लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर. लेटेंट हीट जो होता है वो टेम्परेचर को इंक्रीजमेंट नहीं करता है, ना इंक्रीज करता है ना कि डिक्रीज करता है. लेटेंट हीट विच वी सप्लाई टू यूज अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. ये सबको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तीनों में कि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? सॉलिड में, इसके बाद लिक्विड में, इसके बाद गैस में, ठीक है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो कि एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट. लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप. ये कितने प्रकार का होता है? टू टाइप का. जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और क्या होता है? एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है न्यू लग रहा है, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स क्या होता है कि अगर किसी लिक्विड को हम लोग गैस में चेंज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वेपराइजेशन कंडीशन बोलते थे, ठीक है. क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन कंडीशन. अब यहाँ पे हम एक एक को अच्छे से देखेंगे कि क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. क्या होता है? द हीट रिक्वायरमेंट टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड स्टेट. सॉलिड से किस में चेंज कर रहे हैं हम लोग? लिक्विड स्टेट में. तो उसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सेकंड क्या है? द हीट रिक्वायरमेंट टू कन्वर्ट आ लिक्विड इनटू ए वेपर स्टेट आर गैस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है. अब तो समझ में आया होगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कंडीशन क्या होता है. ठीक है. इसमें फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. हम क्या पढ़ेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ये क्या होता है? सॉलिड से हम लोग किस में चेंज करते हैं? लिक्विड में चेंज करते हैं. द हीट which is going into ice but not increase its temperature is the energy required to change the state of ice from solid to liquid. solid से किस में चेंज हो जा रहा है? लिक्विड में. इसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसमें जो मेन है ये क्या है? द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब ये तो पहले बता चुके हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता था. मेल्टिंग पॉइंट भी यही होता था कि अगर सॉलिड से हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं? लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो उसको मेल्टिंग बोलते थे. ठीक है. तो यहाँ भी ब्रैकेट में नोट कर दिया गया है, आर मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर. बिना किसी टेम्परेचर के चेंज किए हुए अगर लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लेटेंट हीट. अब इसका एग्जांपल क्या यहाँ पे? द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इक्वल टू 3.34 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम. और इसको हम लोग कैसे नोट कर सकते हैं? 3.34 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम. ओके. इसको इस तरह भी कर सकते हैं. इसका जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे शो किया गया है. ठीक है. मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर मीन्स सॉलिड टू लिक्विड में हम लोग चेंज कर रहे हैं. ठीक है. ये कैसे हो रहा है ये आप लोग को अच्छे से सीन हो रहा है. ठीक है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जा रहा है? ये मेल्ट हो जा रहा है. ओके. आ रहा है समझे? इसका जो सेकंड है वो क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. उसको देख रहे हैं हम लोग. सेकंड क्या है यहाँ पे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स लिक्विड टू गैस में चेंज करना है इसको. ठीक है. इसमें किसको चेंज करना है? लिक्विड से गैस में चेंज करना है. वंस द वाटर हैज़ बिगन टू बॉयल द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ऑफ 100 सेंटीग्रेड अंटिल ऑल द वाटर हैज़ चेंज इनटू स्टीम. अगर 100 सेंटीग्रेड पे वाटर को हम लोग हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टीम के फॉर्म में चेंज हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्या है? द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ
लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ही बोलते हैं। टू वेपर आर गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, बिना किसी टेम्परेचर के चेंज किए हुए। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। ओके, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज कितना है यहाँ पे 22.5, कितना है 22.5 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। ओके, जो इसका एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे शो किया गया है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम मीन्स लिक्विड टू गैस में चेंज करना है। ठीक है, जो कि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे क्या है, मेन टेम्परेचर क्या है इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में क्या है सब्लिमेशन। जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, कंडेंसेशन होता है और फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ऐसे एक प्रोसेस और क्या होता है इसमें सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मीन्स क्या होता है, द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड द वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, मीन्स अगर सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज किया जाए बाई हीटिंग के द्वारा तो उसको क्या बोलेंगे सब्लिमेशन। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाए, अगर वेपर को और गैस को डायरेक्ट सॉलिड में चेंज किया जाए बाई कूलिंग के द्वारा, तो इन दोनों प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जहाँ तक ये पता रहा होगा कि अगर सॉलिड से गैस में चेंज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सब्लिमेशन। इसका ये जो मेन थीम है गैस टू सॉलिड, अगर गैस से सॉलिड में चेंज करना है तो भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं सब्लिमेशन ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको देख लेते हैं। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। ठीक है, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, अगर सॉलिड को हम लोग डायरेक्टली वेपर में चेंज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे सब्लिमेशन। इसका जस्ट अपोजिट द चेंजिंग ऑफ वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड, अगर वेपर से सॉलिड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये सब्लिमेशन। इन दोनों प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन ही कहते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।